अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 2007 के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। आज के ट्यूटोरियल में हम पैराग्राफ कैटेगरीज के जो बकिया कमांड है उसको सीखेंगे। इसमें हम ऑलरेडी बुलेट्स और नंबरिंग को सीख चुके हैं, तो आज इसमें हम इंडेंटेशंस और कुछ और जो कमांड्स है वो पढ़ेंगे। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन के बारे में जो ऑलरेडी जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं वो जानते होंगे कि पैराग्राफ के जो पहला लाइन होता है उसको हम थोड़ा सा स्पेस दे के उसकी जो पहली कैरेक्टर्स है उसको नुमाया कर देते हैं, और बाकी पैराग्राफ जो है वो रिमेन वही अपनी पोजीशन लेफ्ट मार्जिन पे रहती हैं। तो इंडेंटेशन हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम टैब की को प्रेस कर ले तो इसकी जो पहली लाइन है वो 5 स्पेस आगे चली जाएगी। इस तरह दूसरे पैराग्राफ का और तीसरे पैराग्राफ पे माउस के पॉइंटर को रख के टैब की प्रेस करने से हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आइकन्स बने हैं डिक्रीज इंटेंट की और इंक्रीज इंटेंट की। अगर जैसे मैं इंक्रीज इंटेंट को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ आगे की तरफ मूव हो, जो मुझे पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट लाइन के लाइन चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं टैब की के ज़रिए से ये कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए ये रूलर्स में हमारे पास ये इंडेंटेशंस की वो आइकन है या सिंबल्स हैं जिसके ज़रिए भी हम इंडेंटेशन करा सकते हैं। अगर पूरे पैराग्राफ की करानी हो तो ये इसके नीचे लेफ्ट इंडेंट इसको आगे प्रेस कर दे तो ये पैराग्राफ आगे की तरफ मूव हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट लाइन चाहिए। तो फर्स्ट लाइन के लिए ये इसके जो टॉप की जो आइकन है इसको मैं आगे की तरफ जितना मैं करना चाहता हूँ वो मूव करवा सकता हूँ। तो ये देखिए इसकी इंडेंटेशन हो गई है। अब इस तरह दूसरे पैराग्राफ की भी पहले लाइन के पहले करेक्टर पे माउस की पॉइंटर ले आएं और दोबारा उसको 1 पॉइंट मैंने करवा दिया है। इस तरह तीसरा पैराग्राफ भी मैं इसी तरीके से करवा सकता हूँ। इसके साथ ये लेफ्ट पे एक आइकन बना है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ये यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल कराता हूँ। ये अब मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है ये होता है लेफ़्ट डायरेक्शन पे। यहाँ पे मैं जब कुछ लिखता हूँ तो ये देखिए ये लेफ़्ट की साइड से लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं राइट साइड से कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये आइकन बना है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पे क्लिक करें और फिर ये देखें तो ये राइट से लिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये आइकन बना है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि सॉर्टिंग हम नंबर्स की भी कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं सीखेंगे। इसको हम इंशाल्लाह जो हमारे एडवांस ट्यूटोरियल में इसमें सीखेंगे, जब हम यहाँ पे इसमें कुछ टेबल्स बनाएंगे और इसमें कुछ टेक्स्ट को हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर इसको वहाँ पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल बना है, इसे पैराग्राफ सिंबल कहते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ पे एक सिंबल होता है, ये इसे पैराग्राफ सिंबल्स कहते हैं। और ये देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस अभी जो दबाए थे ना वो स्पेसेस वो मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एंटर्स मारे थे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा था और फिर आपने इसको रिमूव कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए बाज़ जगह पे ये देखिए डॉट डॉट का निशान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स में जस्टिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड है, इसलिए इसमें ये हमें ये डॉट डॉट दिखा रहा है। जैसे अगर मैं इसको इसकी ये लाइन टेक्स्ट कर दूं तो ये देखिए इसमें से काफ़ी वो डॉट डॉट अब डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब इसमें इसको मैंने दोबारा जस्टिफाई कर दिया है तो ये देखिए इसमें दोबारा वो डॉट डॉट आ गए हैं। यहाँ अगर मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्पेस दूं तो ये देखिए इसमें ये डॉट डॉट के ज़रिए मुझे इंडिकेट करा रहा है कि ये इसमें ये आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं। ठीक है जी, ये स्पेसेस अगर मैं ख़त्म करा दूँ तो डिलीट मार के ये ख़त्म करा सकता हूँ। ये देखिए ये इसमें अब ये ग्रामेटिकल एरर आ गई थी। तो ये सिंबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो वो हम इससे रिमूव कर सकते हैं। पैराग्राफ अगर कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ बनी हुई हैं जो एक ही पैराग्राफ है लेकिन वो दो में तकसीम हो गई है तो हम इसके ज़रिए से वो ख़त्म करा सकते हैं। इसको अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखें ये
1.5 हो गई है। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये पूरा टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि इसके पे जो मैं कमांड अप्लाई करूँगा तो वो आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल एल से भी हो सकता है। कंट्रोल एल जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई है। ये टेक्स्ट जस्टिफाइड था, अब ये मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिए हैं, तो देखिए ये यहाँ से इसकी वो जो लुक थी वो ख़राब हो गई है। अब अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेंटर कर दूँ तो कंट्रोल ई या यहाँ पे ये की है, इसके ज़रिए भी मैं ये करवा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इस टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन कर दूं तो देखिए जब मैं जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये टेक्स्ट राइट अलाइन हो गई है। अगर दोबारा मैं इसको लेफ्ट कराऊं तो कंट्रोल एल से ये मैंने दोबारा लेफ्ट अलाइन कर दी है। अब ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा पहले, ये मैं अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूं तो ये अच्छा लगेगा। ये जस्टिफाई का बटन है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हो गई है, इसमें जस्टिफाई है, जस्टिफाई लो, मीडियम और हाई। अगर मैं जस्टिफाई लो कर दूं तो ये देखिए ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो गई है। अब इसकी लुक जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। इसको अगर मैं मीडियम कर दूं तो ये देखिए इसकी ये लुक जो है मज़ीद निकल गई है। अब इसको अगर मैं हाई कर दूं तो ये देखिए इसमें हाई में ये अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई। ये देखिए इसके ज़रिए देखिए ये डॉट डॉट वगैरह ये इसमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो हाई की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको जस्टिफाई लो कर दें तो ये बेहतर है। ये जस्टिफाई मीडियम में कर देता हूँ, जस्टिफाई मीडियम सबसे बेहतर है। इसके साथ ही ये राइट साइड पे है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये लाइन स्पेसिंग पे अगर मैं यहाँ पे ये एरो बनी है ड्रॉप डाउन एरो, इस पे मैं क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास इस वर्ड की जो स्टाइल है वो 1.15 है। अगर मैं 1.5 कर दूँ तो ये देखिए इसमें ये लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ, ये मैं 2 कर दूँ तो ये मज़ीद बढ़ गई है। लाइन स्पेसिंग ये ऑफिशियल लेटर्स और जितने भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं उसमें 1.5 या 2 होता है, तो ये देखिए ये हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये हम 3 तक भी कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ये फिर हम इंशाल्लाह एडवांस के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले अगर कुछ स्पेस हो तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये शेडिंग की, हम इसको शेड भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। अगर मैं इसको यहाँ से कोई शेड देना चाहूँ तो ये देखिए ये मैं इसको ये शेड भी दे सकता हूँ। यहाँ से स्टैंडर्ड शेड है, येलो शेड जो है ये अक्सर कुछ टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसमें से कुछ टेक्स्ट को या इस पूरे पैराग्राफ को मैं यहाँ से इसके ऊपर और इसके नीचे कोई लाइन देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। और यहाँ से इसको मैं एक बॉक्स बना सकता हूँ और ये देखिए इसे कहता क्या है, इसे कहते हैं आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ से मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर इस पे लगा सकता हूँ। तो ये ट्यूटोरियल इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।